टॉपिक स्टार्ट करते हैं औसत। लेकिन औसत स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक बेस समझते हैं। तो और टॉपिक तो स्टार्ट करते हैं औसत, लेकिन एक बेस सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। ये समझते हैं हम लोग यहाँ से, मान लेते हैं हमारे पास में कुछ आदमी हैं और उन हर एक आदमी पर जो पैसे हैं इनके पास 50-50 रुपए हैं। जो पहला आदमी है उसके पास भी 50 रुपए है, जो दूसरा आदमी है उसके पास भी 50 रुपए है, जो तीसरा आदमी है उसके पास भी 50 रुपए है। मीन्स यहाँ जितने भी आदमी हैं हर एक आदमी पर 50-50 रुपए है। अब ये कहलाएंगे हमारे, इसको कहेंगे हम लोग पहला ग्रुप। मीन्स पहले ग्रुप में आदमी है और प्रत्येक आदमी पर 50 रुपए है। अब हमारा आ रहा है यहाँ से दूसरा ग्रुप। दूसरे ग्रुप में यहाँ पे औरतें हैं और प्रत्येक जो औरत पर रुपए हैं वो 40 रुपए है। जो पहली औरत है उसके भी 40 रुपए है, जो दूसरी औरत है उसके पास भी 40 रुपए है, जो तीसरी औरत है उसके पास में भी 40 रुपए है। इस तरीके से प्रत्येक औरत पर यहाँ पर भी 40 रुपए है। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो दो ग्रुप में इंसान हो गए हमारे। पहले ग्रुप में आदमियों में से प्रत्येक आदमी पर 50 रुपए, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें लेडी, और प्रत्येक लेडी पर 40 रुपए है। अब हम ये करना चाहते हैं, एक कंडीशंस लगाते हैं। यहाँ से हम लोग कंडीशंस का ध्यान रखेंगे। कंडीशंस ये है हमारी, इन आदमियों पर इन आदमियों या लेडीज को अपनी तरफ से कोई पैसा हमें नहीं देना, नहीं अब इनका पैसा अपनी तरफ रखना। मीन्स एक तरह से हम लोग ये ऐसा समझ सकते हैं इस तरीके से। एक तराजू है। अब इस तराजू में एक तरफ, दोनों तरफ गेहूं रखे हैं, लेकिन एक तरफ थोड़ा पलड़ा ऊपर है और एक तरफ पलड़ा थोड़ा नीचे है। अब हम इन दोनों पलड़ों को बराबर करना चाहते हैं, तो एक पलड़े में से हमें गेहूं निकालना पड़ेगा और दूसरे में गेहूं डालना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो अपनी तरफ से गेहूं नहीं डालना, ना या गेहूं अपनी तरफ बचाना, अपने पास बचाना है। तो अब कंसेप्ट है बराबर करने का, कि दोनों जगह पलड़े में वस्तु बराबर हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने कंडीशन क्या लगाई है कि अपनी तरफ से गेहूं नहीं इसमें किसी भी पलड़े में डालना, ना किसी पलड़े से अपने पास गेहूं बचाना है। तो यहीं से पलड़े से गेहूं उठा के एक पलड़े से दूसरे पलड़े में हमें डालना है। मीन्स एक से माइनस कर लेंगे और एक में डालेंगे तो उसको प्लस कर लेंगे यहाँ पे। तो अब वही कंडीशन हमारी यहाँ पे है, आदमी और औरतों पर जो पैसे हैं, कुछ पे 50 है, आदमियों पर सब पे 50 है प्रत्येक पर। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे प्रति एक। तो प्रति एक पर जो पैसे हैं वो 50 रुपए है। इसी प्रति एक को जो दूसरे भाषा में हम लोग मैथमेटिकल भाषा में नाम दे देंगे, वो नाम दे देंगे औसत। तो औसत कुछ नहीं है, मीन्स प्रत्येक पर कितना पैसा है उसी को हम लोग यहाँ पे औसत बोल रहे हैं। मीन्स आदमियों में से प्रत्येक पर कितना पैसा ये कह दो, या आदमियों में से प्रत्येक आदमी का औसत कितना है 50 है ये कह सकते हैं। ऐसे औरतों का प्रत्येक का औसत है 40, मीन्स प्रत्येक पर 40 रुपए है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इन सब पे 60 रुपए हो जाए। अगर हमें इन्हें भी 60 रुपए करने हो और इन्हें भी ऑलरेडी पे भी 60 रुपए करने हो, तो मीन्स इसे भी प्लस पैसा देना पड़ेगा और इसे भी पैसा देना पड़ेगा हमें। तो ये पैसा हमें अपनी तरफ से देना पड़ा। तो ये कंडीशन नहीं लगा, मतलब ये काम नहीं हम लोग कर सकते, अपनी तरफ से पैसा नहीं देना। अगर ये कह दे 30 रुपए दोनों पे करने हैं हमें, तो आदमियों से भी पैसा बचेगा और औरतों से भी पैसा बचेगा। तो ये पैसा जो बचेगा हम यहाँ किसी को नहीं दे सकते, अपने पास रखना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग काम नहीं कर सकते। मीन्स अब हमें क्या करना है यहाँ पर, इस तरीके से बराबर करना है कि ना तो अपनी तरफ से कोई पैसा इन्हें दे आदमी या औरतों को, ना इनसे पैसा अपनी तरफ रखे। तो हमें ऐसी संख्या पर बराबर करना पड़ेगा। मीन्स एक से ले और एक को दे। मीन्स इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर समझे इस बात को सिंपल सी भाषा में, इस तरीके से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे 50 रुपए है और एक लेडी पे है 40 रुपए है, तो अब हम लोग इनको 40 रुपए कर देते हैं। मीन्स आदमियों में से प्रति एक आदमी पर हम लोग यहाँ पे 40 रुपए करते हैं। तो आदमियों पे अगर हमें 40 रुपए करने हो, यहाँ पे 40 रुपए करने हो, तो एक आदमी से जो पैसा बचेगा हमें वो 4 रुपए यहाँ से बच जाएंगे, हमारे पास बचे 4 रुपए। अब लेडीज को भी हमें 40 रुपए करना है। तो अब हम लोग जो दोनों पे बराबर कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, 40 रुपए। मीन दोनों के पास 40 रुपए हो जाने चाहिए। तो यहाँ अगर 40 रुपए करने हैं तो आदमियों से पैसा लेना पड़ेगा और औरतों को पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हमें 40 रुपए करना है तो लेडीज को हमें जो
करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, वो देने पड़ेंगे 6 रुपए। अब यहाँ हम लोग समझते हैं इस खेल को कि जो लेन-देन हुआ है, यहाँ आदमियों को 4 रुपए दिए जा रहे हैं, आदमियों से पैसे 4 रुपए लिए जा रहे हैं और औरतों को 6 रुपए दिए जा रहे हैं। तो मीन्स इसे हम लोग इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं। इस तरीके से कि इन सब पे हमें 40 रुपए करने हैं। तो आदमी है, उस पे भी हमें 40 रुपए करने हैं और जो लेडी है, उस पे भी हमें 40 रुपए करने हैं यहाँ से। तो 40 रुपए करने तो आदमी से तो 4 रुपए हमें लेने पड़ेंगे और औरतों को हमें 6 रुपए देने पड़ेंगे। इस तरीके से कह सकते हैं। तो इन पे भी 40 रुपए और इन पे भी 40 रुपए हो जाएंगे। अब ये आदमियों से जो लेडीज हमने 6 रुपए लिए हैं, ये 6 रुपए ये ऊपर देने हैं क्योंकि इनसे सॉरी इन्हें देने हैं। तो यहाँ हमने क्या करा है, आदमियों से पैसा लिया और औरतों को पैसा दिया। 6 रुपए हमने औरतों को दिए, आदमियों से 4 रुपए लिए। अब अभी हमारी कंडीशन ये थी कि जो यहाँ से पैसा लिया जाएगा या वो जो इधर औरतों में दिया जाएगा वो बराबर होना चाहिए, मीन्स अपने पास नहीं रखा जाएगा। क्योंकि 4 रुपए हमने लिए, 6 रुपए अगर हमने दिए तो 2 रुपए अपनी तरफ से देने पड़ जाएंगे यहाँ से। अगर हम 2 आदमियों से ले तो 4 और 4 8 रुपए लिए, 6 रुपए दिए तो 2 रुपए बचेंगे, वो अपनी जेब में रखने पड़ जाएंगे। तो ये नहीं हमने करना। तो ये जितना पैसा हमने आदमियों की तरफ से लिया वो सारा औरतों में बंटना चाहिए पैसा। तो इसका मतलब क्या, लेने वाला पैसा और देने वाला पैसा ये दोनों बराबर होना चाहिए। मीन्स जो लेन देन है पैसे का वो टोटल हमें दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए यहाँ से। तो अब इसको हम लोग बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करें कि कितने आदमियों से पैसा ले रहा है, जो पैसा इकट्ठा होगा, और कितनी औरतों को पैसा दे, जो इकट्ठा हुआ पैसा था वो उन औरतों में पूरा पूरा बट जाए, ताकि अपनी तरफ से कोई पैसा देना ना पड़े या अपनी तरफ कोई पैसा ना बचे इनका। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं संख्या यहाँ पे 4 है और यहाँ पे है 6। तो 4 और 6 12 का बराबर हो जाएगी। तो अब हम लोग जो लेन देन करते हैं वो 12 का करते हैं यहाँ से। अगर 12 रुपए लेंगे आदमियों से, 12 रुपए औरतों को देंगे, तो 12 रुपए कितनी औरतों से लें और कितनी औरतों को दें। तो अब हम लोग 12 कर ले या 12 से ज्यादा किसी भी संख्या पे कर ले यहाँ से। तो 12 पे कर लेते हैं यहाँ से, तो 4 रुपए है यहाँ से, तो इसका मतलब 3 औरतों से आदमियों से हमें लेना पड़ेगा 12 रुपए, क्योंकि 12 रुपए लेने एक आदमी से 4, तो 3 आदमियों से लेने पड़ेंगे 12। अब 12 रुपए औरतों में बांटने, तो एक औरत को दे रहे हैं हम लोग 6 रुपए, तो 12 रुपए बटेंगे तो वो हमारे 2 औरतों को बट जाएंगे। तो यहाँ से 3 आदमियों से लिया हुआ पैसा और 2 औरतों को दिया हुआ पैसा, 2 औरतों में वो पैसा बट गया यहाँ से। तो जो 3 आदमी थे इन सब पे जो रुपए हो गए वो 40, और जो 2 औरतें थी उन सब पे भी रुपए हो गए हैं 40। तो इन पे भी 40, इस पे भी 40 और इस पे भी 40। तो यहाँ अब हम लोग बहुत सिंपल सी भाषा में समझ गए हैं कि जो लेन पैसे का अगर लेन देन बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्हीं का पैसा, आदमियों का लिया हुआ पैसा औरतों में बट गया। ना तो हम अपनी तरफ से पैसा इन्हें देना पड़ा, ना इनका पैसा यहाँ पे हमारे पास बचा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमेशा ये टोटल वाली संख्या हमें क्या रखनी पड़ेगी, बराबर रखनी पड़ेगी। अब इसके लिए हम लोग एक सिंपल सी बात यहाँ तरीका समझ लेते हैं इस बात को उल्लेख करने का। यहाँ हमेशा के लिए वो ये समझते हैं बराबर कितने पे करें। बराबर इतने पे करा करेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे था हमारे पास में 4 रुपए लिए और हमने 6 रुपए दिए। तो बराबर संख्या इन दोनों को ले लेंगे, 4 है और इधर 6 है, तो मीन 4 गुना 6 ही हम लोग टोटल को ले लेंगे यहाँ से। ताकि अब क्या बना करेगा, जो 1 से 4 ले रहे हैं तो यहाँ हम लोग 4 गुना 6 हमने टोटल लिया, मीन 24 कह सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो 6 हमने 1 से 4 ले रहे हैं, एक आदमी से हम 4 रुपए ले रहे हैं। तो अब 4 गुना 6 को 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, मीन्स 6 औरतों से आदमियों से हमने पैसा लिया। अब एक औरत को 6 रुपए देंगे तो कितनी औरतों को दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 औरतों को हम लोग दे सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है 4, 4 गुना 6 को 4 से काटोगे तो 6 बचेगा, और 6 से काटेंगे तो फिर 4 बचेगा यहाँ से। तो ये हमारे कंसेप्ट बन गया। मीन्स 4 गुना 6 हमारे टोटल था। अगर हम लोग इसे 4 से काटेंगे तो 6 बचेगा, और 4 गुना 6 को 6 से काटेंगे तो फिर हमारा 4 बचेगा। तो यहाँ पे एक आदमी से 4 रुपए ले रहे, तो 4 गुना 6 हमारा टोटल अमाउंट है जो हमें लेन देन करनी है। तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आदमियों की संख्या आ जाएगी 6, और यहाँ पे 6 दे रहे हैं
तो 6 से काटेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास में 4, तो औरतों की संख्या आ जाएगी 4। तो मीन्स यहाँ पर जो लेन देन का पैसा था एक आदमी से लिया गया और जो एक आदमी को दिया गया वो 4 और 6 था। तो आदमी और औरतों की संख्या इनकी अपोजिट आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गई 6 और यहाँ पे बन गई 4। तो मीन्स ये संख्या हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल बराबर करना है। अब अगले 6 आदमियों से लेके, अगर आदमी 6 आदमियों से लेकर 4 औरतों को देते हैं हम लोग, पैसा बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही अगले 6 आदमियों से लो, फिर अगले 4 औरतों को दे दो, तो उनका पैसा भी लेन देन का क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये ही चीज क्या बन जाएगी, हमारी हिसाब बन जाएगी में 4:6:4 हमारा बन गई संख्या यहाँ पे। तो अब हमें 20 के पॉइंट यहाँ पे रखने हैं। तो यहाँ पे जो संख्या ली जाएगी वो लिखी जाएगी प्रति एक की, प्रति एक आदमी को कितना। यहाँ पे भी किसकी लिखी जाएगी, प्रति एक की लिखी जाएगी। अब यहाँ आदमी औरत कह दो पहले ग्रुप को, या ये कह दो पहले प्रकार की संख्या है। तो ये पहला प्रकार है, पहली संख्या नहीं है, पहले प्रकार की संख्या है वो हमारी। अब आदमी औरत हम लोग यहाँ से ये कंसेप्ट सीधा सा हटा देते हैं। तो पहले प्रकार में से प्रत्येक संख्या है हमारे पास 50, दूसरे प्रकार की प्रत्येक संख्या है हमारे पास में 40, और इन संख्याओं को बराबर करना है हमेशा बराबर करना है 40 पे। अब ये संख्या हमेशा जो बीच की होगी वो कहलाएगी हमारी सभी। सभी का मतलब वो पहले प्रकार की संख्या हो चाहे दूसरे प्रकार की। इसे 40 को तीसरे प्रकार की संख्या नहीं कहेंगे, सभी संख्या को कहेंगे, सभी ग्रुप की संख्या को कहेंगे यहाँ पे। अब जो 40 है ये संख्या हमेशा और हमेशा इन संख्याओं के बीच की होगी। जो पहले प्रकार की संख्या 50 और जो दूसरे प्रकार की संख्या 40, हमेशा ये संख्या इन दोनों के बीच की ही होगी। क्यों होगी? ताकि एक में प्लस किया जा सके और एक में माइनस, ताकि लेन देन सारा का सारा टोटल यही, मतलब जिसमें से माइनस करा जिसमें प्लस करा, ये दोनों प्लस माइनस यहाँ पे इक्वल करे जा सके। और ये प्लस माइनस इक्वल हम किस पर रख रहे हैं, 4 माइनस करना था 6 प्लस करना, तो 4 × 6 इन दोनों संख्याओं की गुना पे ही हम लोग हमेशा बराबर करेंगे। अब यहाँ पे गुना पे बराबर करेंगे तो एक संख्या में से 4 ले तो 6 × 4, तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा हमारे पास, और 6 से काटेंगे अगर हम लोग तो फिर हमारे पास यहाँ 4। तो मीन्स जो हमारा यहाँ अंतर है इसको हम लोग अंतर बोलेंगे अब यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम लोग समझे इस बात को सिंपल सा, अब समझते हैं हम लोग यहाँ से। अब जो पहले ग्रुप की हमारी 50 संख्या है और दूसरे ग्रुप में अब हमारी 40 संख्या है, और जो इन्हें बराबर करना है वो हमेशा इन दोनों के बीच की संख्या ही पे ही बराबर करेंगे। 40 और 50 के बीच की कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, 40 ले ले, 48 ले ले, कुछ भी हम लोग संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया है यहाँ पे 40 संख्या ले लिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग 40 बनाते हैं और यहाँ पर भी हम लोग 40 बनाते हैं। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर ले लेंगे यहाँ से। तो 50 से 40 करना है तो अंतर हमारे पास से आ गया है 4 का आ गया है, तो 4 हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो अंतर का मतलब है कि दोनों संख्याओं का अंतर मीन्स प्लस हो या माइनस हो, तो यहाँ पर भी अंतर। तो 40 से 46 करना है तो हमें 6 यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो अंतर यहाँ पे हमारा दोनों संख्याओं का निकलेगा। अब यहाँ पे जो टोटल संख्या लेंगे, जो अंतर की संख्या आ रही है, अंतर है 4, यहाँ अंतर है 6, तो 4 × 6 पे हम लोग बराबर करेंगे। तो 4 यहाँ 4 है एक, तो यहाँ टोटल हमें संख्या बनानी है, यहाँ पे 4 × 6 मीन्स 24 संख्या बनानी है। तो अब यहाँ पे संख्या लेनी पड़ेगी हमें 6, और यहाँ पे 6 है तो 4 × 6 पे टोटल करना है हमें, यहाँ पे मीन्स 24 बनाना है। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमारे पास में, सॉरी यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे लेना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास आई है ये संख्या, हमेशा जो अंतर है इनका अपोजिट, यहाँ 4 है तो 4 इधर चला जाएगा, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, और 6 इधर है तो 6 हमारे पास इधर चला जाएगा। जो पहली संख्याओं का अंतर है वो दूसरी संख्या बनेगी हमारी, और जो दूसरे ग्रुप का अंतर है वो हमारा पहली संख्या बनेगी। अब यहाँ 4 और 6 कौन सी चीज थी, ये 4 और ये 6 यहाँ पर था अंतर, तो ये भी अंतर है हमारे पास में और ये भी अंतर है। तो ये जो बन गई है वो पहले ग्रुप की संख्या बन जाएगी, और यहाँ से बनेगी जैसे हम लोग उल्टा करेंगे चाहे ये हमारी संख्याएं बन जाएंगी। तो अब हम लोग इसको शॉर्टली समझते हैं यहाँ से। तो पहले प्रकार की, तो ये जो लिखा है यहाँ पे फर्स्ट, ये पहला प्रकार है। तो पहले प्रकार की जो संख्याएं हैं
और जो दूसरे प्रकार की संख्याएं हैं, तो ये पहली दूसरी संख्या नहीं है, पहले और दूसरे प्रकार की संख्याएं हैं हमारे यहाँ से। तो पहले प्रकार की जो संख्याएं हैं, तो इसमें जो प्रति एक संख्या है जिसे ही हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं औसत संख्या, तो वो है हमारे पास में, मान लिया यहाँ पे 50 को ले लिया हमने, यहाँ से 50 है। जो दूसरे प्रकार की संख्या है वो हमारे पास में है 40 है। इन दोनों को बराबर कितने पे करना है, तो हमने अभी समझा है, अगर यहाँ 70 ले लेंगे तो इसमें भी प्लस करना पड़ेगा, इसमें भी प्लस, दोनों में प्लस करेंगे। तो कहाँ से हम लोग प्लस करेंगे, अपनी तरफ से प्लस नहीं करना ना। तो मीन्स ये संख्या हमेशा, पहला सबसे पहला पॉइंट, ये संख्या जो हमारी होगी, जो पहले प्रकार की संख्याओं में को बदलना है जितना, मतलब करना है, और दूसरे प्रकार की संख्या कितनी है, ये संख्याएं हमेशा इन दोनों के बीच की होंगी, मीन्स 40 और 50 के बीच की हमारी होगी। तो 100% हमेशा ये बात, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ हमारे इसमें पॉइंट है। तो पहले और दूसरे प्रकार की ये हमारी संख्या है, जिसमें से ये संख्या हमारी, पहले और दूसरे प्रकार की संख्या जो है हमारी, ये जो संख्या अब हम लोग बराबर कर रहे हैं, बराबर का मतलब है इस पहले प्रकार की संख्या कितनी करनी है हमें और दूसरे प्रकार की कितनी, इन दोनों के बीच की होगी। तो बीच की हमने ले ली, यहाँ पे 46 संख्या ले ली वो बीच की। तो ये कहलाएगी सभी, सभी का मतलब है वो पहले प्रकार की हो या दूसरे। तो ये 46 तीसरे प्रकार की संख्या नहीं है, ये दोनों प्रकार की संख्या, मीन्स पहले वाले को भी 46 करनी है और दूसरे वाले को भी 46। अब पहले प्रकार की संख्या, प्रत्येक संख्या हमारे पास 50 है, इसको अगर हमें 46 करना हो तो या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, मीन्स इनका अंतर कितना, तो अंतर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे -4। अंतर की हम लोग बात करें, अब दूसरे प्रकार की संख्या 40 है, उसको भी हमें क्या करना है, 46 करना है। तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा हमें +6। अब जो ये अंतर आया, तो ये हमने यहाँ से निकाला है अंतर इन दोनों का। अब पहले प्रकार, पहले ग्रुप में कितनी संख्या रखे, 50-50 कितनी संख्या होनी चाहिए, और दूसरे प्रकार की ग्रुप में 40-40 संख्या कितनी होनी चाहिए, कि ये दो पहले प्रकार की संख्या भी सारी 40 बनाई जा सके और दूसरे प्रकार की संख्या भी 40 बनाई जा सके। तो जो ये अंतर आ रहा है यहाँ पर, इसको अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ 4 आ रहा है, तो इसको दूसरे प्रकार से बना देते हैं, ये पहले प्रकार से क्योंकि अंतर आता, दूसरे प्रकार से जो 6 अंतर आ रहा है वो पहले प्रकार की हमारी संख्या बन जाएगी। तो ये 4 हमारी और ये हमारी 6। अब ये बन रही संख्या, और यही कहलाएगी हमारी अनुपात, बन जाएगी संख्या का अनुपात, मीन्स हिसाब। अगली 6 लेंगे, फिर से 4 लेंगे, फिर से बराबर हो जाएगी, इस तरीके से हमारी ये बनती चली जाएगी। तो हमारा बेस बन गया सीधा सा ये यहाँ पर। तो यहाँ से अब हमने बहुत सिंपल सी भाषा समझी है कि जो पहले प्रकार की संख्या, जो पहला अंतर है और जो दूसरा अंतर है, तो दूसरा अंतर पहले प्रकार की संख्या बनाएगा हमारा, और जो पहला अंतर था वो हमारी दूसरे प्रकार की संख्या बनाएगा, और यही कहलाएगा हमारा यहाँ से रेशो बन जाएगा यहाँ से। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से, एक कक्षा में 45 बच्चों 45 लड़कों का औसत प्राप्तांक। अब हमने अभी हम लोग समझ के चले हैं, इस बेस को यहाँ पे लिखते हैं पहले प्रकार की और दूसरे प्रकार की। अब हम लोग यहाँ पे करते लिखते थे प्रति एक कह देते हैं, या इसको औसत कह देते हैं यहाँ से। तो औसत उठानी है, तो हमें 45 नहीं उठाना, ये तो क्वांटिटी है, गिनती है, संख्या है, इसको नहीं उठाना, हमें औसत उठाना है। तो पहले प्रकार की संख्या का औसत है वो हमारा 78 है, ये लिख लिया हमने। जो दूसरे प्रकार की संख्या है, तो जो लड़के हैं वो पहले प्रकार का ग्रुप बन जाएगा, और जो लड़कियां हैं वो दूसरे प्रकार की ग्रुप बन जाएगी। मीन्स इसको हम लोग लड़के कह सकते हैं, और इनको हम लोग यहाँ लड़कियां कह सकते हैं, लड़कियां दूसरा ग्रुप और लड़के पहला ग्रुप। और लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक है वो है हमारे पास में 62, तो ये बन गया हमारे पास 62। अब दोनों को कितना करना है, तो सभी का मतलब है पहला ग्रुप की भी संख्याओं को हमें 72 करना है और दूसरे ग्रुप की संख्याओं को भी हमें 72 करना है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग सभी। तो सभी का जो प्राप्तांक है औसत का वो है 72। तो पहले प्रकार की जो संख्या थी 78, अगर हमें इसको 72 बनाना है तो जोड़ घटा हमें करना पड़ेगा, तो या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। और पहले वाले ग्रुप की संख्या बड़ी हो या दूसरे की बड़ी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मीन्स अब हमें इसको 78 की जगह 72 करना है, तो इसका मतलब हमें 6 माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो 6 माइनस हुआ है, जो पहले ग्रुप का अंतर आया है, तो वही दूसरे ग्रुप की संख्या हमारी बन जाएगी। अब दूसरे ग्रुप का से जो हमारी संख्या है यहाँ पे 62 की जगह 72 करना है, तो 10 प्लस करना पड़ेगा, वो पहले ग्रुप की हमारी संख्या बन जाएंगी। तो लड़के हो गए 10 और लड़कियां हो गई हमारे पास में 6। तो 6 और 10 कह सकते हैं हम लोग इसको, या कितना भी हम लोग बोल सकते हैं, या इसको काट कर लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 2 से काट दें इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं। अब अनुपात में ये 5 और 3 हो गया,
5 और 3 मिलाकर अब ये जो 8 आ रही है, ये दोनों की कुल संख्या होगी, मीन्स कुल बच्चे हो गए हमारे यहाँ से। अब अनुपात में हम लोग जानते हैं खेल, तो यहाँ से इनमें से की मतलब अनुपात की कितनी भी संख्या कर सकते हैं, इसको हाफ तो इसको भी हाफ हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से संख्या बढ़ाते हैं तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि दोनों लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना, तो 5:3। उसने कहा था यहाँ पे एक संख्या दी थी यहाँ पे, तो 45 लड़के हैं। अगर लड़के वालों की संख्या को हम लोग 45 करें तो लड़के वाले ये जो हमारे यहाँ पे तो रेशो में है 5। इसकी जगह अगर हमें यहाँ 45 करना हो तो मीन्स 9 गुना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 9×5 = 45। तो ये संख्या भी हमें 9 गुना बढ़ानी पड़ेगी, तो 9×3 = 27। तो 45 और 27 को जोड़कर लिख लो, या फिर इसको भी 9 गुना बढ़ा लो यहाँ से, तो 9×8 = 72। तो कुल संख्या हमारे पास में आ गई है बच्चों की 72 यहाँ से। अब इसको अगली बार से इतना लंबा हम लोग सवाल को नहीं करेंगे यहाँ से, इसको 1 सेकंड में करेंगे हम लोग यहाँ से। अभी हमने एक बेस बनाकर चले थे कि जो यहाँ से अंतर आएगा, औसतों का जो अंतर आएगा, और जहां जो यहाँ से ये संख्या हमारी बनी थी, औसत और संख्या एक दूसरे के हमेशा विपरीत रहेंगे, अपोजिट संख्याएं बनेंगी हमारी से। 6 इधर 10 इधर तो 10 इधर तो 6 इधर। तो फिर हम लोग इतना लंबा के लिए सवालों से ये इतना कंसेप्ट नहीं करेंगे, तो सीधा सा यही क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ से। तो लड़कों का इस यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग यहाँ से शॉर्ट में, लड़के जो हमारे हैं और एक है हमारे पास में लड़कियां, दो ग्रुप हमारे बन गए यहाँ से। तो लड़कों की तरफ से देखते हैं तो 78 प्राप्तांक है यहाँ से, और सभी का जो करना है हमें वो करना है 72। तो जो अंतर आ गया वो 6 का आ गया, तो 6 बन जाएंगी हमारी लड़कियां, तो सीधा अपोजिट लिख दो यहाँ से उल्टा। अब लड़कियों की तरफ देखते हैं तो 62 है, 72 हमें करना है, तो 10 का डिफरेंस लाएंगे, तो 10 लड़कियों की तरफ से आ रहा है अंतर, तो वो बन जाएगी लड़कों की संख्या का अनुपात, तो अनुपात बन गया 10:6। तो अगले सवाल से हम लोग इतना शॉर्टली इसको खेल को करेंगे यहाँ से। एक थैली में लाल गेंदों का औसत मूल्य इतना है, तो ये कहलाएगा पहले प्रकार की संख्या हमारी है 33। तो लाल गेंद, अब इनसे औसत मूल्य वगैरह से इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये पहले ग्रुप को इंडिकेट कर देता है। पहला ग्रुप लाल के नाम से पहचाना जाएगा, और दूसरा ग्रुप हमारा यहाँ सफेद के नाम से पहचाना जाएगा, जिनका औसत मूल्य यहाँ 18 है और इनका यहाँ पे है 33। मीन्स पहले इसका मतलब है, ना तो थिल्ले से मतलब हमारा, ना गेंद से मतलब, ना मूल्य से मतलब है, बस लाल लाल से देखना कि पहले ग्रुप को किस नाम से हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, लाल के नाम से। तो पहले ग्रुप की प्रत्येक संख्या हमारे पास में 33 है, और जो दूसरे ग्रुप की प्रत्येक संख्या है वो हमारे पास में है 18। इस 30 का भी हम लोग कोई यूज नहीं करेंगे, ये क्वांटिटी रेशो को बढ़ाने के लिए काम करेगी बाद में। तो यहाँ है, और क्योंकि हमें औसत उठाना है तो वो है हमारे पास 18। तो सभी सभी का मतलब है, चाहे वो सफेद पहला ग्रुप हो या दूसरा ग्रुप हो, सफेद लाल ग्रुप हो या सफेद ग्रुप हो, यहाँ से का औसत मूल्य है 24। तो अब हम लोग यहाँ से ये बनाते हैं, पहला ग्रुप मीन्स लाल गेंद का कह देंगे हम लोग, और दूसरा ग्रुप मीन्स सफेद गेंद का कह देंगे हम लोग यहाँ से। तो लाल ग्रुप का अगर हम लोग अंतर देखते हैं तो 33, और ये हमारा है 24, तो ये बन गया हमारा 9 का। तो लाल ग्रुप की तरफ से जो अंतर आएगा वो सफेद गेंदों की संख्या कहलाएगी हमारी, और जो सफेद गेंदों की तरफ से अंतर आएगा हमारे पास में 6, तो वो लाल गेंदों की संख्या बन जाएगी। तो ये बन गई हमारी संख्या, क्योंकि जो अंतर होता है उसका अपोजिट करते ही हमारी क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। इसको काट के छोटा लिखना चाहे वो लिख सकते हैं हम लोग, या 6 और 9 पर भी काम हम लोग कर सकते हैं। तो 3 से काट देते हैं 2 बार, और 3 से काट देते हैं हम लोग यहाँ से 3 बार। तो अब यहाँ से अब वो संख्या देखते हैं, ये जो उसने दी है, तो यहाँ सफेद गेंदों की उसने संख्या दी है, तो सफेद गेंदों की संख्या हमारे पास में 30 है। तो सफेद गेंद हमारे पास में 3 है, तो 3 संख्या को अगर हमें 30 करना है तो इसको हमें करना पड़ेगा 20, और टोटल संख्या बन जाएगी हमारे पास में 50। तो उनने पूछा है कुल गेंदों की संख्या, तो आंसर है हमारे पास में 50। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, तो यहाँ सभी, ये पहले दे दिया उसने सभी वाला, मिस जो बी दोनों का बनाना होगा, तो दोनों को बनाना है हमें यहाँ पे 40, क्योंकि उसने यहाँ क्या कहा, सभी का कहा। लड़के पहला ग्रुप कहलाएंगे हमारे, और लड़कियां हमारी दूसरा ग्रुप कहलाएंगे, और बनाना है इन सबको 40 करना है। तो 42 वाली संख्या को भी हमें 40 करना है, तो दो की का अंतर आ गया, वो चाहे प्लस से आओ या माइनस से आओ, इससे कोई फर्क नहीं, अंतर आ रहा है दो का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, लड़के लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लड़कियां लिख लेते हैं, यहाँ से लड़के लड़कियां। अब जो लड़कों की तरफ से अंतर आ रहा है,
तो वो आया है 2 का। तो लड़कों का की तरफ का जो अंतर है वो लड़कियों की संख्या बन जाएगी, और लड़कियों की तरफ से जो अंतर आएगा यहाँ से 40 और 37 का 3, तो वो बन जाएगी हमारी लड़कों की संख्या। तो ये बन गई यहाँ पे दोनों की संख्याओं का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। अब उसने कहा लड़कों की संख्या लड़कियों से 9 अधिक है, तो लड़कों की जो संख्या है लड़कियों से 9 अधिक है, तो रेशो में आ रही है हमारी 1 अधिक। इसको करना है हमें यहाँ से 9 अधिक करना है, तो 1 की जगह अगर 9 करना है तो 9 गुना, तो 9 गुना ये भी 9 दूनी 18 और 9 ये बन जाएगी हमारे पास में 27। तो उसने कहा कुल बच्चे कितने हैं, तो कुल बच्चे रेशो में देखेंगे तो 3 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, तो 5 थे हमारे यहाँ से। तो 5 का इसका 1 का 9 गुना हमने करा था, तो 5 का 9 गुना करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में यहाँ 45। एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारी, तो यहाँ सभी का दे दिया औसत वेतन इतना है। अब इसमें से पुरुष कर्मचारी को हम इस एक ग्रुप, पहला ग्रुप पुरुष का के नाम से पैसे दे देंगे, हम लोग नाम दे देंगे उसको, और महिलाओं का जो औसत वेतन है वो है 40। तो अब महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना, तो जो आदमी है और जो फीमेल है यहाँ से, तो पुरुष की संख्या तरफ से जो औसतों का अंतर है वो आ गया हमारे पास में यहाँ 1200। तो जो पुरुष की तरफ से अंतर आ रहा है वो औरतों की संख्या है यहाँ पे हमारी 1200 बन जाएगी, और जो औरतों की तरफ से अंतर आया 400 का, तो वो बन जाएगी आदमियों की संख्या। तो अनुपात बन गया यहाँ से हमारे पास में 3:1। अब यहाँ पे है एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों, सभी सभी का मतलब है पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप की जो संख्या बनानी है वो हमें 40 बनानी है। इनमें से पास, अब वो एक ग्रुप कहलाया, पास वालों का पहला ग्रुप कहलाएगा, तो वो है हमारे पास में 44। अब जो दूसरा ग्रुप है फेल वालों का, हमारा यहाँ दूसरा ग्रुप कहलाएगा, उसका है हमारे पास में यहाँ 34। तो क्लास में कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए, तो कोई मैटर नहीं करता। तो पहले ग्रुप का से हम लोग अंतर देखेंगे और फिर दूसरे ग्रुप से अंतर देखेंगे। तो एक बन गया हमारे पास में पास वाले, और एक बन गया हमारे पास में ग्रुप फेल वालों का ग्रुप बन गया। तो अपने दोनों ग्रुपों को नाम दे देते हैं पास और फेल। तो पास वालों की तरफ से जो अंतर आ रहा है, इसको भी हमें 44 को भी हमें बनाना है 40, और हमें 34 को भी बनाना है 40, क्योंकि सभी का मतलब है इतना बनाना है। वो पहले ग्रुप की संख्या और दूसरे ग्रुप की दोनों की संख्या को जो सभी में कहेगा उतना हम लोग बनाते हैं उसे। तो यहाँ 44 से 40 करना है तो 4 की कमी, तो पास वाले की तरफ से 4 का डिफरेंस आया, तो वो फेल वालों की संख्या बन जाएगी हमारे यहाँ से। और जो फेल वालों की तरफ से जो डिफरेंस आएगा हमारा यहाँ से, तो डिफरेंस आ गया 6 का, वो पास वालों की हमारे पास संख्या बन जाएगी। अब ये बन गई हमारे यहाँ पे 6:4। उसने कहा परीक्षा, उसमें कक्षा में कुल कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए, तो परीक्षा में जो कुल बच्चे कहलाएंगे वो 10 कहलाएंगे, पास वाले 6, फेल वाले 4, तो मिलाकर हो गए हमारे 10। तो उसने कहा पास बच्चे कितने हैं, तो 6 बच्चे पास हुए हैं, कितने में से हुए, 10 में से हुए हैं, कितने परसेंट हुए, गुना 100 कर देंगे, तो एक जीरो काट देंगे, तो ये कहलाएगा हमारा यहाँ पे 60% कहलाएगा।